वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर और 25 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के क्या परिणाम निकले, किस पार्टी को कितनी सीटें आई, उदयपुर में वन फूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन और जयपुर में वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक डीएनए यूनिट स्थापित की जाएगी। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान दिल्ली सुजसार। अब आपको इस सर्दियों में आपको ये क्लास 9 बजे मिला करेगी, भी फिक्स 9 बजे करेंगे क्योंकि कभी टाइम इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है, तो एक फिक्स टाइम हमारा रहेगा अब 9 बजे करंट की क्लास आपको उपलब्ध हो जाया करेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास शानदार सेशन के साथ। एक बार सेशन को करो लाइक शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले हमने 23 नवंबर को क्या पढ़ा था, क्योंकि आज हम 24 और 25 को एक साथ पढ़ रहे हैं। कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास दी थी। हाल ही में राजस्थान के किस मंदिर परिसर में संतों के पेनोरमा बनाने और उज्जैन अयोध्या की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण की घोषणा की है? गलताजी मंदिर जयपुर में। 22 नवंबर 2024 को 100वें तानसन उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर। वेदांता समूह की सहायक कंपनी टेको के सहयोग से भारत का पहला ऊंट बचाव और अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? जैसलमेर। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 मानिका सुथार बनी और राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से गर्ल्स डिफेंस एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बीकानेर। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज है ना, वो आपको नानक क्लासेस शिव सर में मिल गई। पीडीएफ भी वन लाइनर मिल जाती है और क्विज भी मिल जाती है। और ये देखो नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, हर प्रकार की पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको मिल रही है। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट में आ जाएगा। डेली टेस्ट आता है, वीकली जैसे आज मंडे को वीकली टेस्ट आ जाएगा आपके लिए, और मंथली पीडीएफ वगैरह सब आती है। तो आप ज्वाइन करें नानक क्लासेज एप्लीकेशन, और टेस्ट सीरीज के लिए करंट और वीडियो कोर्स के लिए अलग अलग है दोनों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई अंदाजा नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में सबसे अधिक सीट किस पार्टी ने जीती है? टोटल 7 विधानसभा उपचुनाव हुए। कितने? 7 विधानसभा उपचुनाव हुए, उसमें सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को मिली। किसको? भाजपा को। 7 में से 5 भाजपा ले गई, 1 कांग्रेस को मिली है और 1 बीएपी भारत आदिवासी पार्टी को मिली है। यानी टोटल 7 में से सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली है? भाजपा को। अब देखिए राजस्थान उपचुनाव 2024 सीटें कितनी? 7 सीटों पे। चुनाव 13 नवंबर को, परिणाम 23 नवंबर को। पार्टी वार सीटों का वितरण देखें तो 5 सीटें भाजपा, 1 कांग्रेस और 1 भारत आदिवासी पार्टी को। अब बात करें तो झुंझुनू से राजेंद्र बांबू जीते भाजपा के, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर जीते भाजपा के, रामगढ़ से सुखवंत सिंह भाजपा के, खींवसर से रेवंत राम डागा भाजपा के और सलूम्बर से शांता मीना भाजपा की। यानी टोटल 5 सीटें बीजेपी की आई। दौसा से दीनदयाल बेरवा जीते कांग्रेस के और 84 से अनिल कुमार कटारा बीएपी की। तो एक और टोटल 7 सीटें हो चुकी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी विधायक को पेपर में पूछा जा सकता है, किसी भी पार्टी से संबंध पूछा जा सकता है, किसी भी सीट से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको नोट करके रखना है अच्छे तरीके से। राजस्थान उपचुनाव 2024 को गजब तरीके से याद करना है। दूसरा प्रश्न और एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? और ये प्रश्न भी आ चुका है क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में 16वीं विधानसभा चल रही है। और जब मुख्य चुनाव हुए थे 2023 में, तब 199 सीट पे हुए थे। 199 सीट पे हुए थे तो टोटल 199 में से 20 महिला विधायक थी। कितनी? 20 महिला विधायक थी, जिसमें से 9 भाजपा, 9 कांग्रेस और 2 निर्दलीय थी। तो टोटल 20 हो गई। अब क्या है, इस उपचुनाव में 7 सीटों पे उपचुनाव हुए, वहां से 1 सीट थी सुलुम्बर, और सुलुम्बर से शांता मीणा जीत गई क्योंकि अमृतलाल मीणा थे जिनका निधन हो गया था। तो शांता मीणा जीत गई। अब ये है किस पार्टी की? तो शांता मीणा है भाजपा की। किसकी है? भाजपा की। तो अब कितनी हो गई? 21। कितनी होगी?
21। पहले 20 महिला विधायक थी, अब बढ़कर 21 हो गई है। तो अब क्या स्थिति रहेगी? राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023, कुल महिला विधायकों की संख्या 20। ठीक है, नवंबर 2024 7 उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या होगी 21। अब स्थिति क्या है? वर्तमान महिला विधायकों की स्थिति क्या है गई? भाजपा 10, कांग्रेस 9, निर्दलीय 2, कितने हो गए? 21। अनुसूचित जाति की 7 महिला विधायक है, अनुसूचित जनजाति की 3 महिला विधायक है, प्रतिनिधित्व कर रही है, 10 हो गई, और 11 जो है वो सामान्य है, सामान्य में ओबीसी वगैरह सब में आ जाती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 21, भाजपा 10, कांग्रेस 9, निर्दलीय 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। उदयपुर में वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किसने किया? उदयपुर में वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किसने किया? तो ये जनजातीय मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी के द्वारा किया गया। बाबूलाल जी खराड़ी के द्वारा वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। ये आपके सामने बाबूलाल जी खराड़ी। तो वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो लोकार्पण जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर स्थित माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान में वनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, उदयपुर के माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान में। उद्देश्य है जनजाति कला का संरक्षण और संवर्धन करना, इसका उद्देश्य है। और समकालीन डिजाइनों का विकास, जैसे आजकल पारंपरिक जनजातीय कला से प्रेरित समकालीन परिधान है, घरेलू वस्तुएं, अन्य उत्पादों को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। राज्य के जनजातीय कलाकारों को सूचीबद्ध करके उनकी डिजाइनों और कलाकृतियों को तैयार किया जाएगा, और ये कलाकृतियां बाजार तक पहुंचाने में भी काम आएगी। ठीक है, और ये जो ब्रांडिंग, पारंपरिक जनजातीय कला और नवाचारों को वनफूल ब्रांडिंग के नाम से बढ़ावा दिया जाएगा। और हाल ही में इस स्टूडियो, राजस्थान स्टूडियो को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी दिया गया है। देश का पहला ऑर्थोपेडिक वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को कहां किया गया? देश के पहले ऑर्थोपेडिक वॉकाथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को जोधपुर के अंदर किया गया। कहां पे? जोधपुर में। तो भारत की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकाथॉन 24 नवंबर को जोधपुर में आयोजित की। इसका आयोजन महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर हुआ। वॉकाथॉन में 3 किलोमीटर की मैजेस्टिक मारवाड़ वॉक और 5 किलोमीटर की धार डेजर्ट रेस 2 श्रेणियों में हुई। इसका जो उद्घाटन है वो पूर्व नरेश गज सिंह ने किया। और नोट, एक बात और ध्यान रखना, भुणोत हेल्थ केयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो ऑर्थोपेडिक्स की देखभाल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए निःशुल्क शिविर आयोजित करता है। तो भारत की पहली ऑर्थोपेडिक वॉकाथॉन 24 नवंबर को जोधपुर के महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर हुई। पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग में उदयपुर के गर्वाक्ष राज श्रीमाली ने कौन सा पदक जीता? जी बिल्कुल, पंजाब में नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें हमारे राजस्थान के उदयपुर के गर्वाक्ष राज श्रीमाली ने कांस्य पदक जीता। बस, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। और किस 93 किलो भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता? राजस्थान में महिलाओं को लघु उद्योग में सशक्त करने के लिए सखी पहल किस कंपनी द्वारा चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, महिलाओं को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में खुद को सशक्त स्वावलंबी बनाने के लिए, जैसे सरकार ने लखपति दीदी योजना चला रखी है, उसी प्रकार हस्तशिल्प का क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में रोजगार, उन्हें सशक्त बनाने के लिए सखी पहल किस कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। वेदांता ग्रुप की जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा। तो हिंदुस्तान जिंक का प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सखी पहल। हिंदुस्तान जिंक का प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सखी पहल राजस्थान के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत है। इस पहल के माध्यम से 25,000 से अधिक महिलाएं सशक्त हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो महिलाएं उन्होंने भाग लिया, उन्होंने कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज हम इस स्तर पे जाएंगे। तो अगर हमने ठान लिया कि हम ये करेंगे, अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे नौकरी लगना है, तो आप नौकरी लगोगे। आपने ठान लिया, अगर अब ठान के बैठना नहीं है कि ठान के रजाई में बैठे और ठान लिया, रजाई छोड़ दी और ठान के जाके धूप में बैठ गए।
बैठ जाओ, विटामिन डी लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर ठान लिया, सोच लिया तो उस मिशन पे लग जाओ। ना दिन देखनी है ना रात देखनी है, ठीक है, न दिन देखना है न रात न देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सब कुछ छोड़ के उस लक्ष्य को लग जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अगर आपने ठान लिया तो आप चढ़ोगे। आपने ठान लिया कि मुझे इस भर्ती में लगना है और इस विभाग में लगना है तो लगना है, ठीक है। आईएएस, आज आईएएस आरएएस लगते हैं, उन्होंने ठान लिया होता है, बोले मुझे बढ़ना है तो बढ़ना है, और बढ़ना है तो बढ़ना ही है और बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप निजी सेक्टर में काम करो चाहे आप राजकीय क्षेत्र में काम करो, अगर ठान लिया तो क्लियर होता ही जाएगा। ये मन में धारणा आज से मेरी जो मैंने बात बताई है। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए यूनिट किस शहर में स्थापित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डीएनए यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। क्या है ये? तो वन्य जीव फॉरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना होगी। कहां पे? जयपुर में यूनिट स्थापित की जाएगी। स्थान, यह यूनिट राज्य सरकार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के सुपरविजन में काम करेगी। यह यूनिट उत्तर भारत की पहली हाईटेक यूनिट होगी। इसका बजट लगभग 14 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अब ये वन्य जीव फॉरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना, ये तो आपको पता लग गया कि डीएनए जांच होगी, नहीं होता है ना, मनुष्य की डीएनए जांच होती है, पोस्टमार्टम वगैरह सारा होता है। उसी प्रकार अब वन्य जीवों के लिए भी यूनिट जयपुर में स्थापित होगी। इसका उद्देश्य टाइगर, पैंथर, हिरण, मोर, गोडावन, चित्ता जैसी वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्यों को सुलझाना है। कह देते हैं ना, कई बार धरना लेके बैठ जाते हैं, बोले इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, किस कारण से इसकी मृत्यु हुई है। तो अब टाइगर है, पैंथर, हिरण, मोर, गोडावन, चित्ता, सब वन्य जीवों से जो आपराधिक रहस्य। कुछ दिन पहले देखा था, एक टाइगर एक चित्ते को मार दिया था, उस चित्ते ने एक व्यक्ति पे हमला कर दिया था और बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो मृत मिला। इसका मतलब उसने बदला लिया है। तो कोई ना कोई रहस्य हो सकता है, तो उन रहस्यों को सुलझाने के लिए अब डीएनए, वन्य जीव फॉरेंसिक डीएनए यूनिट की स्थापना जयपुर में की जाएगी, ठीक है। हाईटेक जीन स्क्वेंसर मशीन लगाई जाएगी, वन्य जीव अपराधों की जांच होगी, और वन्य जीव अभ्यारण्यों का बड़ा क्षेत्र है तो यहाँ ये यूनिट बहुत काम में आएगी। तो इसको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिस बुलेटिन, सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए की सब्सिडी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यक्रम चल रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। किसानों को निर्धारित समय पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने कहा कि 2027 तक किसानों को दिन में बिजली की भी आपूर्ति मिलेगी। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार, बीकानेर में जन सुनवाई, ये कल के पेपर पढ़ेंगे। और परवन परियोजना कार्य में तेजी आ रहा है, आज से शुरू हो चुका है मत्स्य उत्सव अलवर में, 25 से 27 नवंबर को चलेगा। पिछले और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भी, नानक क्लासेस शिव सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि कोई भी सूचना अपडेट आपको मिलती रही। नानक क्लासेस से वो कहते हैं ना, रूबरू होने के लिए, तुरंत प्रभाव से जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके लिए इतनी सुविधा दे दी। शाम को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में काम आने वाली पॉलिटिकल की क्लास आ रही है, जियोग्राफी की क्लास आ रही है, साइकोलॉजी की क्लास आ रही है और मेरी क्लास आ रही है। इतनी क्लासें आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको लगे कि हमें वीडियो कोर्स लेना है तो नानक क्लासेज ऐप में सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, रीट सबके वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन करके बार बार अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला दूसरे स्थान पे कौन से हैं? तो प्रतिशत में सबसे कम वन है जोधपुर में, और उसके बाद नंबर आता है चूरू का। मिस राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिस राजस्थान 2024 सलोनी वर्मा, वैष्णवी शर्मा, हर्षिता बत्रा, मनिका सुतार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। जमुनापुरी बकरी की और लोही नस्ल है भेड़ की। नारायणी देवी का संबंध मारवा मेवाड़ प्रजामंडल से था, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने की 1935, और पद्मावत नामक महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा था, ठीक है। तो ये पांचों, जो इलेक्ट्रीशियन कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा है उसके अंदर आया हुआ था। अब 5% और उसी में जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन एग्जाम 2024 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे आपके सामने हैं। राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ स्थित है? निबोरी, दमनिया, तुलसी, जुगावली महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं?
1897 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय बिजोलिया जागीर का जागीरदार कौन था? 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने मेवाड़ क्षेत्र में किस स्वतंत्र राजवंश की नींव रखी? और सिक्का एलची किस क्षेत्र में प्रचलित था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट में तो जवाब देना ही देना है। इन पांचों प्रश्नों को याद रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, हमें वही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको जरूर देखना। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मैंने महामैराथन 3 घंटे 45 मिनट की 555 प्रश्न राष्ट्रीय और राजस्थान पशु परिचर के लिए दे दी। वो सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, लाइब्रेरियन में भी काम आएगी, और पशु परिचर में तो काम है आनी। बस जाते जाते वीडियो को कर देना लाइक शेयर। सेकंड अपनी जो आरबीएससी की बुक है एक तो वो बाजार में उपलब्ध है, सभी विद्यार्थी पुस्तक जरूर लेना भाई। रीट L1 की मेंस की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स दोनों उपलब्ध है। पात्रता की वीडियो कोर्स और पात्र टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो है ही है, आज वीकली टेस्ट उपलब्ध हो जाएगा। और पंजाबी की पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध है। सामाजिक अध्ययन टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप लेवल 2 के लिए SST की प्रताप क्लासेज पे। कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है, एनसीईआरटी पर आधारित टेस्ट है। आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के लिए नानक क्लासेस शिवसर पर, और आरएस प्री के लिए करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।